योरोमनान्यकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडिया से जब से श्रेया लिंका और आर्या ने के पॉप में अपना डेब्यू किया है, जब से ना जाने कितने लोगों का यही सपना है कि उन्हें भी के पॉप आर्टिस्ट बनने का मौका मिले। इसके साथ ही आप में से हमारे काफी दोस्त इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें मेन वोकलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या सब वोकलिस्ट के लिए। इसके अलावा कुछ दोस्तों का ये भी क्वेश्चन है कि उन्हें डांसिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या सिंगिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के टाइम में के पॉप एक ऐसा फील्ड है जिसमें ज्यादा से ज्यादा के पॉप आर्टिस्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं। वहीं के पॉप की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को देखते हुए कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑडिशन करती हैं और अमेजिंग टैलेंट को रिक्रूट करती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिसा, श्रेया लिंका और आर्या हैं, क्योंकि इन सभी को इंटरनेशनल के पॉप ऑडिशन के थ्रू ही सेलेक्ट किया गया था। दोस्तों, अगर आप के पॉप ग्रुप्स को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें एटलीस्ट वन मेंबर नॉन कोरियन होता है और ये ट्रेंड ग्लोबल मार्केट को देखते हुए आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। इसलिए इसका बेनिफिट हमारे इंडियन दोस्त भी उठाना चाहते हैं, लेकिन उनका कंसर्न इस बात को लेकर है कि वो किस में अप्लाई करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि के पॉप स्टार बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क और पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी एंटरटेनमेंट कंपनी के सेलेक्ट करने के बाद एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। इसलिए मोस्ट ऑफ ट्रेनीज यंग एज से ही इस फील्ड में अपना करियर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन के पॉप फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए आपका किसी भी एक फैक्टर पर कमांड होना जरूरी है, फिर चाहे वो सिंगिंग, डांसिंग या रैपिंग हो सकती है। अगर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो ब्लैकपिंक लिसा या ब्लैक स्वान श्रेया लिंका ने जब के पॉप में अप्लाई किया था, उस टाइम उनकी सिंगिंग से ज्यादा डांसिंग स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्हें सिंगिंग के बेसिक्स भी ना पता हो, यानी श्रेया और लिसा डांसिंग में मास्टर थी, इसलिए इसके लिए उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। लेकिन उनको ट्रेनिंग सिंगिंग और लैंग्वेज को लेकर सबसे ज्यादा दी गई। तो क्वेश्चन ये आता है कि मेन वोकलिस्ट या सब वोकलिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इसका सिंपल आंसर ये है कि जो जिस फील्ड में सब ग्रुप मेंबर्स में से बेस्ट होता है उसे वो बनाया जाता है। जैसे BTS जंगकुक सभी मेंबर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वोकलिस्ट हैं, इसलिए वो मेन वोकलिस्ट हैं। वहीं J-Hope मेन डांसर हैं। तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना होगा कि आप किस फील्ड में बेस्ट हैं, उसमें ही सबसे ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे आपको कोई भी ना कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंग।